जय जनक नंदनी, जय जनक नंदनी। अहाँ सब वीडियो के जे छै अपना अपना ग्रुप में शेयर करू ताकि सब गोटे के लाभ भेटन। और आजुक महामैराथन जे या STET बिहार STET +2 के महामैराथन अछि और जे कि 11 जून के एग्जाम होने वाला या। तो अहाँ सब एक बेर हमरा कमेंट के माध्यम से अवगत कराओ कि आवाज जा रहल अछि कि नहीं जा रहल अछि। एक बेर अहाँ सब जम के एकरा शेयर करू ताकि सब गोटे लग पहुँचे। एक बेर अहाँ सब अपन अपन ग्रुप में शेयर करू। चलू बहुत बढ़िया, आवाज जा रहल छै। और चलू 1 मिनट अहाँ सब रुक जाओ। एक बेर अहाँ सब रुक जाओ। चलू पहिल क्वेश्चन या देखियो ई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छै। जो एकरा अहाँ सब नीक जकाँ पढ़ि लै छियै और हम आइ एकटा प्रश्न पर जे छै से 5टा 6टा प्रश्न के जे छै व्याख्या करब। तो देखियो सबसे पहिने अहाँ के पहिल क्वेश्चन जे अछि, मैथिली कथा धारा के संपादक छथि। संपादक छथि ऑप्शन ए शेफालिका वर्मा, बी कामाख्या देवी, सी जयधारी सिंह आ डी अमरनाथ झा। तो की होबाक चाही अहाँ सब एक बेर कमेंट के माध्यम से जे छै हमरा अवगत कराओ। ऑप्शन बी आबि रहल छै, कामाख्या देवी, ऑप्शन बी। चलू
एकरा एक बेर अहाँ सब अपन अपन ग्रुप में शेयर कर दियो, जतेक भी ग्रुप अछि मैथिली से संबंधित, एक बेर एकरा ग्रुप में शेयर करू ताकि सब गोटे लग ई वीडियो पहुँचे और मैथिली चैनल के जे छै उन्नति होई। चलू ऑप्शन बी यानी कामाख्या देवी, ठीक छै अहाँ के ठीक या कामाख्या देवी की हेतै, कामाख्या देवी हेतै। और एहि में जे छै कामाख्या देवी हेतै। और चलू हम किछ दोसर क्वेश्चन पर जे छै हम डिस्कशन करब। हाँ चलू बहुत नीक बहुत सुंदर, ऑप्शन बी जा रहल अछि। चलू दोसर क्वेश्चन भ गेल। दोसर क्वेश्चन अछि मैथिली कथा धारा प्रकाशित अछि अर्थात कतऽ सँ प्रकाशित अछि। ऑप्शन ए चेतना समिति से, बी मैथिली अकादमी से, सी साहित्य अकादमी से आ डी मिथिला पुस्तक केंद्र से। और एतऽ देखियो कनी हम छोट कऽ दी, हाँ डी तक छलै अहाँ के ऑप्शन। चलू तो की होबाक चाही एक बेर कमेंट के माध्यम से धराधर टाइप करू। आरती कुमारी सी, शारदा भारती बी, कुमार मंटू बी, उमेश सिंह सी, बबीता रॉय बी। चलू देखियो एकर जे जवाब हेतै और क्यों छी धराधर धराधर करू। सरस्वती कुमारी सी, दीपक चौपाल ऑप्शन 3, कल्पना कुमारी बी, मनीष कुमार बी। चलू एक बेर अहाँ सब जम के शेयर करू, लाइक करू, जम के शेयर करू, लाइक करू, कमेंट में तो उत्तर देबाक छै। देखियो एकर जे उत्तर हेतै अहाँ का ऑप्शन नंबर सी हेतै। ऑप्शन नंबर सी हेतै साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी हेतै। और यह हमें क्वेश्चन जे अहाँ के पलट देत, क्वेश्चन जो पूछत मैथिली कथा धारा कतऽ से प्रकाशित भेल या प्रकाशित भेल, तो देखियो प्रकाशित अछि क्वेश्चन वह रहतै, मुदा एहि में कह रहल छै कि प्रकाशित के संस्था के नाम देने छै आ क्वेश्चन वह रहतै जो अहाँ के ऑप्शन चेंज कर देते, यानी ईस्वी दऽ देतै। तो की होबाक चाही ई कहू, की होबाक चाही एक बेर अहाँ सब बिना ऑप्शन के हमरा जे छै से कमेंट करू, यानी कहिया प्रकाशित भेल, मैथिली कथा धारा कहिया प्रकाशित भेल। जम के शेयर करू, लाइक करू, जम के शेयर करू, लाइक करू, जतेक ग्रुप अछि कऽ दियो शेयर ताकि सब ठाम पहुंच जाए। आरती कुमारी 1984, सोनी झा 1984, लाल बाबू जी 1984, दीपक चौपाल 1984, लाल बाबू जी पुनः 1982, कल्पना कुमारी 1982, गणेश कुमार जी 1984। देखियो जो अहाँ के क्वेश्चन पलट देत, संभावना या पूछे के याद राखब, कमेंट में अधिकतर रॉन्ग अब आंसर आबि रहल अछि, तें
1982 हेतन 1982 जो अहाँ के पूछले कहिया प्रकाशित भेलै तो 1982 याद राखब। चलू अगला क्वेश्चन या क्वेश्चन ध्यान से देखबै। एक खीरा तीन फाक, एक खीरा तीन फाक कथा लिखलनि अछि। ए हरिमोहन झा, बी प्रभास कुमार चौधरी, सी रामदेव झा, डी योगानंद झा। की होबाक चाही कमेंट करू एक बेर। ऑप्शन की होबाक चाही? हरिमोहन झा, प्रभास कुमार चौधरी बी में, सी में रामदेव झा और डी में योगानंद झा। धराधर कमेंट करू, धराधर धराधर जम के शेयर करू, जम के। लाल बाबू जी सी, गणेश कुमार जी रामदेव झा, रामदेव झा और सी जा रहा है। देखियो एठाम जे अछि अहाँ सबके क्वेश्चन जे अछि याद रखब, ज्यादा माथा पीची नहीं करबाक छै। अहाँ सबके जे 10टा कथा जे देने या अहाँ सबके ओ 10 कथा के कथाकार के नाम याद क लिया, बस भ जायत, वैह से भ जायत। तो देखियो एक खीरा तीन फाक का कथाकार छथि त रामदेव झा। ऑप्शन नंबर सी भ जायत, ऑप्शन नंबर सी भ जायत। जँ प्रभास कुमार चौधरी के रहतनि त प्रभास कुमार चौधरी के कथे धारा मैथिली कथा धारा में जे छै हिनक एकटा कथा और अछि। त कमेंट के माध्यम से कहू त प्रभास कुमार चौधरी के कोन कथा अछि? 10टा कथा जे अहाँ के सिलेबस में देने अछि ना, वह में से एकटा कथा छै। धराधर मैसेज करू, कमेंट करू। प्रभास कुमार चौधरी के अहाँ के सिलेबस में यानी कोन कथा देने या, मैथिली कथा धारा में हिनकर कोन कथा छै? सुधीर जी प्रभाषक कथा 1990 में, लाल बाबू जी हमरा लग रहब। और करू धराधर धराधर जा दियो। पप्पू कुमार ढेप, रिंकू कुमारी प्रभाकर कथा, शैली कुमारी प्रभाकर कथा। शैली कुमारी अपना हिसाब से ठीक द रहल छी, मुदा अहाँ सब शायद बीपीएससी के स्टूडेंट छी और एखन क्लास चल रहल या बिहार एसटीटी +2 के क्लास चल रहल या। त ई सिलेबस से हम पूछ रहल छी कि मैथिली कथा धारा में प्रभास कुमार चौधरी के कोन कथा अछि? कहे के ई अर्थ भेल हमरा लग रहब उमेश कुमार जी। देखियो अपना अपना हिसाब से तो सही द रहल छी, मुदा जे हम कह रहल छी ओ दीपक कुमार जी सर न्यू बैच कहिया स्टार्ट यानी होगा हेतै? तो देखियो नवका बैच स्टेट के जे छै जुलाई में अहाँ के स्टार्ट हैत, 1 जुलाई से। देखियो एक गोटे जवाब बहुत नीक देलथि, गणेश कुमार चौधरी ढेप, आरती कुमारी ढेप और पप्पू कुमार जी ढेप। ठीक है, तो ढेप होबाक चाहिए। की होबाक चाहिए? ढेप। यानी मैथिली कथा धारा में ढेप जे अछि प्रभास कुमार चौधरी के अछि, ढेप प्रभास कुमार चौधरी के अछि। वह में
एक हीरा तीन फाँके जे कहलहुँ तऽ रामदेव झा हेतै और वह में जे छै हाँ रामदेव झा भ गेलै एक हीरा तीन फाँके। और हाँ हरिमोहन झा पर हम एक लाइन बाजि दी कि हरिमोहन झा अहाँके बहुत इम्पोर्टेंट या जीवन यात्रा जे अछि अहाँके जीवन यात्रा के रचनाकार हरिमोहन झा छै, जे कि हरिमोहन झा के जे पढ़ब तऽ 15 यूनिट में सेहो काज करत, 15 यूनिट में सेहो काज करत। तऽ हरिमोहन झा के जीवन यात्रा भ गेल जे 1984 में प्रकाशित भेल अछि और 1985 में साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल या हरिमोहन झा, जे कि गद्य साहित्य में शायद 5म यूनिट में हमरा लागि रहल या हिनक हरिमोहन झा के अछि। चलू अगला क्वेश्चन अछि, मैथिली कथा धारा में कुल कथा कते अछि? मैथिली कथा धारा में कुल कथा कते अछि, यानी कथा के संख्या अछि 10, 12, 13, 15। कते कथा अछि कमेंट के माध्यम से धराधर एक बेर जे छै से दियौ, जवाब दियौ। लाल बाबू जी डी, पप्पू कुमार जी 15, डी 15 15, सुधीर कुमार जी मतलब 1,01,15,00,000 कते छै? बहुत नीक, बहुत बढ़िया। 15 कहे के अर्थ भेलै 15, बहुत नीक। सोनी कुमारी 10, 15 15 ठीक छै। तो देखियो हम ज्यादा समयो नहीं लेब, कम से कम 30 सेकंड के अंदर में अहाँ सब कमेंट के माध्यम से बताओ। बहुत नीक जवाब जा रहल अछि के, लगभग में सब गोटे सही जवाब दऽ रहल छथि। तो देखियो ढेर एकर जे छै अहाँ के मैथिली कथा धारा में कुल कथा के संख्या या 15, याद रखब कतेक 15। आ यह हमें क्वेश्चन जे अहाँ के पलट देत, यह हमें क्वेश्चन जे पलट देत कि अहाँ के पाठ्यांश में, अहाँ के पाठ्यांश में मैथिली कथा धारा से कतेक कथा अछि, तखन की जवाब देबनि? तो एक बेर और धर मैसेज करू, कमेंट करू। मुदा एकरा एक बेर कनी जम के शेयर कर दियो, जम के शेयर करू अपन अपन ग्रुप में। आई रवि छै तखनो जे छै से विद्यार्थी सब एखन धरि नहीं जुड़ल। चलो बहुत बढ़िया, जे गोटे 9 10 तो कतेक हेतै? 9 हेतै। कते हेतै? 9। मैथिली कथा धारा में कथा के संख्या कतेक छै? 9टा, 9टा कथा छै। चलू अगला क्वेश्चन या दिगंबर पात्र अछि, दिगंबर पात्र अछि। ए मायानंद मिश्रक कथा में, बी राजमोहन झा के कथा में, सी ललितक कथा में, और ऑप्शन नंबर अहाँ के डी भ गेल गंगेश गुंजनक कथा में, गंगेश गुंजनक कथा में। की होबाक चाही? चलू एक बेर कमेंट के माध्यम से पुनः जे छै से अवगत कराओ। ऑप्शन नंबर सी 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 जा रहल छी। ऑप्शन नंबर सी सी सी, यानी ललितक कथा में, ललितक कथा में। अच्छा दिगंबर पात्र अछि ललितक कथा में, और ई कथा जे छै अहाँ के
और जे गोटे सी ऑप्शन दिलौं बहुत नीक, बहुत बढ़िया जा रहा है। ऑप्शन नंबर अहाँ के सी भ जेते ललितक कथा में। और एक बेर अहाँ सब जम के जे छे से लाइक करू, शेयर करू, और जे गोटे सब्सक्राइब नहीं केने छी सब्सक्राइब करू। चलू तो ई ललितक कथा में हेतै, मुदा ई ललितक कथा कौन कथा के पात्र छै? दिगंबर कौन कथा के पात्र छै? और याद रखब ई कौन कथा के पात्र छै और कौन कथा संग्रह के छै। तो कहे के अर्थ भेले हमर ई तात्पर्य या ललितक कथा जे छै मैथिली कथा धारा में ललित के कौन कथा छै? एक बार कमेंट करू। ललित के कौन कथा मैथिली कथा धारा में संकलित अछि? चलू जानकारी अछि तो धर 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 कमेंट के माध्यम से अवगत कराओ। पप्पू कुमार जी कंचनिया। चलू देखियो एकर उत्तर हेतै यहाँ का ललित के कथा जे छै अहाँ के मैथिली कथा धारा में कंचनिया या कौन कथा अछि? कंचनिया। याद रखब। तो देखियो तक कैटा क्वेश्चन भ रहल छै। जो अहाँ के पूछ ले कि मैथिली कथा धारा में ललितक कथा अछि तो कंचनिया, कंचनिया के लेखक छै तो ललित। याद रखब। और व्याह में जे छै मायानंद मिश्र के कथा सेहो छै। मायानंद मिश्र के कथा अछि, चलू हम बता दै छी। टूटैत किलक जात, टूटैत किलक जात, टूटैत किलक जात के नायिका अछि। नायिका के छथि? टूटैत किलक जात के नायिका के छथि? कमेंट करू, उत्तर दियो। मजा नहीं आबि रहल अछि, एक बेर जम के शेयर करू। सुधीर जी रागिनी, वीरेंद्र जी रागिनी, गणेश कुमार जी शिक्षिका रागिनी। रागिनी देखियो एकर उत्तर हेतै मायानंद मिश्र के भ गेल टूटैत किलक जात। और जते गोटे रागिनी कहलौं सही जवाब या रागिनी कहियो चाहे शिक्षिका रागिनी कहियो, दुनू ऑप्शन भ सकै छै। चाहे रागिनी भ सकै छै आ चाहे शिक्षिका रागिनी भ सकै छै। ठीक छै, बहुत नीक, बहुत सुंदर। और राजमोहन झा का हम 30 सेकंड तक जवाब वेट करब। 30 सेकंड के अंदर जे छै से अहाँ सब कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकै छी। तो देखू तो राजमोहन झा के कौन कथा अछि? मैथिली कथा धारा में राजमोहन झा के कौन कथा अछि? चूड़ा दही चीनी, एक फिद्दी एक अंत, एक राजमोहन झा के कथा अछि। पीडीएफ सब देखे के प्रयास नहीं करब। सोनी झा एक पीढ़ी के अंतर, पप्पू कुमार जी एक पीढ़ी के अंतर, और अनुष्का कुमारी वो तो पिछुलके के अहाँ के उत्तर दिलौ। चलू राजमोहन झा के भ गेल अहाँ का एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का
अंतर, याद रखब, एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर, ठीक है, अंतर अंतर। और एहिमे एकटा और गंगेश गुंजन सेहो देल गेल अछि, तऽ गंगेशो गुंजन के एक बेर अवगत कराओ कि की हेबाक चाही, यानी मैथिली कथा धारा में गंगेश गुंजन के कोन कथा अछि। बस एतबे पढ़ि लेबै ने नीक जकाँ, बस इएह पूछत, ज्यादा डीपली में जाय के जरूरत नहीं छै। ई अहाँ सब जे छै से 2 दिन जे छै से नीक जकाँ तैयारी कऽ लिअ, भऽ जायत, सबके निकलि जायत। बाकी जे क्लास भेल छलै ओहि के जे छै से पीडीएफ के जे छै से एक बेर के पढ़ि लेब। पप्पू कुमार जी दे, लाल बाबू जी दे। देखियो गंगेश गुंजन के कथा अछि देह, की छै देह, जतेक गोटे देह कहलहुँ हुनक जवाब सही या देह भऽ जायत, देह। गंगेश गुंजनक कथा अछि देह। जो अहाँके पूछत मैथिली कथा धारा में गंगेश गुंजनक के कथा अछि देह। चलू छठा भऽ गेल हमरा लग रहब, हमरा लग रहब उपन्यासक नायक छथि, उपन्यासक नायक छथि। ए लीलाधर, बी कमल, सी प्रणव, डी देवकांत। की होबाक चाही, धर 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 कमेंट करू। अहाँ सब जते गोटे अलग अलग प्लेटफॉर्म बनौने छी, ग्रुप बनौने छी, अपन अपन ग्रुप में शेयर कर दियो। ऑप्शन नंबर सी 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 जा रहल अछि, प्रणव प्रणव, प्रभास कुमार चौधरी लेखक। ओ लेखक तो एखन हम नहीं पूछलहुँ, अब के छै नहीं छै से तो हमरा नहीं मालूम या, अब तो पूछब तखने हमरो मालूम पड़त। सी 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 जखन जे क्वेश्चन कऽ रहल छी ओहि पर ध्यान दियौ। हाँ सी सी सी, बहुत नीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योगानंद जी सी सी। जैम के अहाँ सब जे छै से एक बेर लाइक कर दियो, जैम के एक बेर शेयर कर दियो, और याद राखब नीक जकाँ एकरा पढ़ि लिया। एहिमे जतेक ऑप्शन देल गेल छै ऑप्शन के विवेचन जान लिया, बस वएह से क्वेश्चन रहत। कॉन्फिडेंस के साथ जे छै से अहाँ सब एग्जाम देबै, कोनो दिक्कत नहीं छै। प्रणव हेतै, प्रणव, ठीक छै। ऑप्शन सी जते गोटे कहलहुँ बहुत नीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हमरा लग रहब के जे छै से पलट देत, जखन क्वेश्चन के पलट देत, नायिका पूछत तखन की हेतै। नायिका जखन पूछत कि हमरा लग रहब उपन्यासक नायिका थी, तखन की हेतै। करू कमेंट करू करू, नायिका जखन पूछते तखन की हेतै। गणेश जी, शीला, मुकेश रॉय, शीला। तो देखियो जो अहाँ के पलट देत तो याद राखब अहाँ सब शीला हेतै। की हेतै, शीला, शीला। याद राखब एहि बेर ज्यादातर चांस या अहाँ सब पिछला बेर जे अहाँ के सिलेबस छलै तऽ 50-50 कऽ के क्वेश्चन पूछने रहे। आधा सिलेबस जे छै से अहाँ के +2 में पूछ लेने रहे, आधा जे छै से अहाँ के 9th-10th में पूछ लेने रहे। मुदा एहि बेर जे छै से अहाँ के ज्यादा उम्मीद या मिक्स कऽ के क्वेश्चन देत, तै लऽ के अहाँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक बेर धांग कऽ जे छै से देख कर जाओ, भऽ जेतै, ठीक छै। तब देखियो जेना पृथ्वी पुत्र अछि, पृथ्वी पुत्र ललित के जेकर नायक आ नायिका स्वरूप और
नायक भ गेल स्वरूप और नायिका भ गेल बिजली। पृथ्वी पुत्र के दूटा उपन्यास देने अछि, उपन्यास साहित्य में मात्र दूटा उपन्यास देने अछि, हमरा लग रहब और पृथ्वी पुत्र। दूटा उपन्यास के नीक जकाँ पढ़ि लिअ, भ जेतै। चलू, और उपन्यासक पहिल भाग हमरा लग रहब प्रारंभ में अछि। तो उपन्यास जे छै से दू भाग में डिवाइड कयल गेल छै। तो पहिल भाग के की नाम छै, यानी सुग्गा सुग्गी कथ से, सुग्गी रानी मृत्यु से, कसैया गुरुजी के कथा से, रूसल जाइत सुग्गी रानी, यानी ए बी सी डी की होबाक चाही, कमेंट करू। ए हेतै कि बी हेतै कि सी हेतै कि डी हेतै? योगानंद जी डी, पप्पू कुमार जी डी, डी। प्रत्येक रवि जे छै, आइ तो हम दोपहर में एलौ लाइव, मुदा प्रत्येक रवि मतलब आब जे अगला जे रवि रहत तो वो मिक्स क के रहत, यानी एना क के हम अहाँ के लाइव आइब कि हर क्लास में जे प्रत्येक क्लास छै, सब क्लास में वो काज करते। वो प्रत्येक रवि यूट्यूब के नाम रूसल जाइत सुग्गी रानी, जतेक गोटे अहाँ सब ऑप्शन डी कहलौ, रूसल जाइत सुग्गी रानी। आ यह के जे छै से क्वेश्चन पलट देत यदि अहाँ के पूछ लेत उपन्यासक दोसर भाग की अछि। प्रभास कुमार चौधरी के ने एना नहीं पूछत, हमरा लग रहब, हमरा लग रहब उपन्यासक दोसर भाग अछि। दोसर भाग यानी दू टाइप के क्वेश्चन पूछ सकैया। पहिल क्वेश्चन ई कि हमरा लग रहब दोसर भाग अछि, हमरा लग रहब उपन्यासक दोसर भाग अछि। और एकटा क्वेश्चन एना अहाँ के पूछ सकै अछि कि हमरा लग रहब उपन्यासक नाम कोन भाग में अछि, पहिल भाग में कि दोसर भाग में? ठीक है, तो ई कमेंट करू कि हम क्वेश्चन जे पूछलौ उपन्यासक दोसर भागक नाम की अछि, तो ई उपन्यासके के नाम पर छै, हमरा लग रहब। जो क्वेश्चन करत कि उपन्यासक दोसर भागक नाम की अछि, तो हमरा लग रहब, याद राखब। चलू, एकर जवाब तो सब गोटे जानै छी। हमरा लग रहब उपन्यास लिखने छथि तो ललित, प्रभास कुमार चौधरी, राजकमल, योगानंद। तो एकर की हेतै उत्तर? प्रभास कुमार चौधरी हेतै। ठीक छै, चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहल छी। अब देखियो, अब अहाँ के क्वेश्चन ये अछि कि प्रभास कुमार चौधरी पुरस्कृत छथि। प्रभास कुमार चौधरी पुरस्कृत छथि तो मैथिली अकादमी से, साहित्य अकादमी से, मिथिला पुस्तक संस्था से, विद्यापति सेवा संस्था से। की होबाक चाही जे एक बेर कमेंट के माध्यम से अवगत कराओ। ऑप्शन बी जा रहल अछि, बी जा रहल अछि, बी साहित्य अकादमी से। साहित्य अकादमी से सुधीर जी मैथिली अकादमी से, साहित्य अकादमी। देखियो, साहित्य अकादमी से हेतै, यानी पुरस्कार तो साहित्य अकादमी दिल्ली से भेटल छै ना। तो हमरा लग रहब आ जो यह में पलट देत, याद रखब ई प्रभास कुमार चौधरी के जे अहाँ पढ़ब तो अहाँ के 14 15 यूनिट में सेहो काज करत।
15 यूनिट में सेहो काज करत। हरिमोहन झा के पढ़ब तो 15 यूनिट में सेहो काज करत। यानी अहाँ सब 5 यूनिट धरि जे छै से नीक जकाँ तैयारी करबै तो अगला यूनिट में अहाँ के सेहो काज करत। और यह पूछ लेत कि प्रभास कुमार चौधरी के कोन कथा पर जे छै पुरस्कार भेटल छै, तो ई तो पुरस्कार भेटल छै साहित्य अकादमी से, मुदा कोन पोथी पर, एक बेर पुनः जे छै से दोहरा दियौ। आनंद जी नेट के क्लास अहाँ के एखन चलि रहल अछि, दिसंबर वाला जे छै अहाँ के एग्जाम के बाद शुरू हैत। उन्नीस सौ नब्बे प्रभाषक कथा पर ठीक छै, बहुत नीक, बढ़िया कमेंट जा रहल अछि, बहुत नीक जा रहल अछि। यानी प्रभास कुमार चौधरी के जो अहाँ के पूछ ले क्वेश्चन एतऽ दू टाइप से कह सकै छै। प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी से कहिया पुरस्कार भेटलनि तो 1990 में। जो अहाँ के पूछ लिया कि प्रभास कुमार चौधरी के पुरस्कृत पोथी अछि, एतऽ जे अहाँ के कह देने रहते प्रभास कुमार चौधरी के पुरस्कृत पोथी अछि तो प्रभाषक कथा की भ जेतै, प्रभाषक कथा भ जेतै। ठीक छै, चलू। और एतऽ अहाँ सबके 10म भ गेल प्रभास कुमार चौधरी के जन्म वर्ष अछि 40, 1940, 1942, 1941, 1943। की हेतै ऑप्शन, एक बेर पुनः जे छै से अहाँ सब दियौ। उन्नीस सौ इकतालीस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर अहाँ का सी भ जेतै, 1941 भ जेतै। चलू, तकर बाद एतऽ देखियो राग तरंगनी पर, हाँ एक और क्वेश्चन देख लेब अहाँ सब। एठाम जो अहाँ के पूछे कि प्रभास जे अहाँ के देने अछि हमरा लग रहब कहिया प्रकाशित भेल, कहिया प्रकाशित भेल, तो याद रखब मैथिली अकादमी से अहाँ के प्रकाशित भेल छै 1977 में। कहिया, 1977 में मैथिली अकादमी से प्रकाशित भेल अछि। ई क्वेश्चन भ सकै छै आबै के संभावना होय। कहीं पूछे कि हमरा लग रहब साहित्य अकादमी से कहिया प्रकाशित भेल, तो 1977 में। साहित्य अकादमी ने, मैथिली अकादमी से, मिस्टेक भ गेल। मैथिली अकादमी से कहिया प्रकाशित भेल, तो 1977 में। याद रखब 1977 में। चलू, अगला क्वेश्चन यह अहाँ का राग तरंगनी। चलू, राग तरंगनी में विषयक वस्तु अछि ए कथा काव्य, बी संगीत काव्यक, सी मुक्तक काव्यक, डी चंपू काव्यक। की होबाक चाहिए ऑप्शन, जल्दी धर कमेंट करू। ऑप्शन बी जा रहल अछि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अहाँ के जा रहल अछि। राग तरंगनी अहाँ का संगीत शास्त्र, अर्थात देखियो काव्य के जगह पर अहाँ के संगीत सेहो द सकैया। याद रखब काव्य के जगह पर संगीत शास्त्र सेहो द सकैया। भ सकै अछि अगबे संगीते पूछत, अगबे संगीते पूछत या संगीत शास्त्र पूछत। तो ऑप्शन नंबर अहाँ का लोचन। आ यह हमें से एक क्वेश्चन हम 13 यूनिट के लिए पूछ लेलहुं
कि राग तरंगिणी में विद्यापति के कतेक गीत संकलित अछि। चलू कमेंट के माध्यम से धर 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 कर दियो। राग तरंगिणी में विद्यापति के कतेक गीत संकलित अछि, धर धरा दियो। प्रीति कुमारी 19, 51 51 51 जय जय भ गेलै। ई क्वेश्चन आवे के संभावना या तो कतेक भ जेतै 51 51 भ जेतै। ताहिमे ज्यादा किछु माथा पची करबाक जरूरत नहीं छै। और एहिमे जे छै से मात्र राग तरंगिणी संगीत शास्त्र पोथी छै। राग तरंगिणी के लेखक भ गेल लोचन। लोचन के स्वयं एहिमे लोचन के स्वयं एहिमे 8 गोट गीत अछि। कतेक गीत अछि? 8 टा गीत लोचन के एहिमे संकलित अछि। जो अहाँ के पूछत राग तरंगिणी में लोचनक कतेक गीत अछि त 8 टा। कैटा? 8 टा। और एकटा चीज और, एहिमे कुल कतेक संगीत जे छै अहाँके गीत जे छै गीत संकलित अछि। राग तरंगिणी में जो अहाँके कहीं बायदावे पूछ लिया तखन की करबै तऽ राग तरंगिणी में कतेक गीत संकलित अछि, कुल गीत दियो, धरा दियो। गणेश कुमार चौधरी 103, रेणु कुमारी 103, उनतीस गो 98 गीत। माय ड्राइंग वर्ल्ड बबीता कुमारी 103 103 103 103, रेणु कुमारी 29 टा कवि। तो एकर उत्तर अहाँ के भ जेतै 103। कते भ जेतै? 103। याद रखब कतेक गीत? 103। ठीक छै। और एक मिनट, जाहि में याद रखब जे गोटे 98 टा गीत जे कहलहुँ तो देखियो 98 टा गीत जखन हेतै यानी एहिमे कुल 98 टा जे गीत छै ओकर कवि के तो जानकारी छै, मुदा 5 टा जे गीत छै 5 टा गीत अज्ञात छै। की छै? अज्ञात छै। मतलब 5 टा गीत के कवि के बारे में जानकारी नहीं छै। तो कुल 103 में से 98 टा गीत के कवि के तो जानकारी छै, जेकर रचनाकार 29 टा कवि छै, जाहिमे से एकटा विद्यापति आ लोचन सेहो आबि जाइ छै। 29 टा कवि के गीत एहिमे, मतलब 29 टा कवि के गीत नहीं छै, 29 टा कवि के गीत भेट चुकल छै। 98 टा जे गीत छै ओहि के डिवाइड कऽ देल गेलै कि 98 टा गीत में से 29 टा गीत जे छै 29 टा कवि छै, कवि छै। बाकी 5 टा जे गीत छै ओकर कवि के नाम अज्ञात छै, मतलब जानकारी नहीं छै। याद रखब। और बाकी जे छै से एकर हम सिलेबस में अहाँ के बतौने छी। ओते लंबा चौड़ा जे हम देवऽ लगब तऽ क्लासे भ जेतै, जे कि हम महामैराथन में जे छै से ऑब्जेक्टिव कवर करा रहल छी। और राग तरंगिणी में जो अहाँ के भाषा पूछ लिया तऽ 3 टा भाषा के प्रयोग भेल छै। कैटा भाषा के? 3 टा, संस्कृत, ब्रजभाषा और मैथिली। याद रखब संस्कृत, ब्रजभाषा और मैथिली भाषा के प्रयोग भेल छै। ठीक छै, मैथिली भाषा के प्रयोग भेल छै। चलू अगला क्वेश्चन पर हम आबि जाइ छी। 12 भ गेल कृष्ण जन्म में कथा वर्णित अछि। आप एहिमे जे छै से कथा किनकर छै? धर 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 कऽ दियौ, कमेंट कऽ दियौ धर धर।
विद्यापति हरिवंशक पुराण, कथा पुराण से, कर्म पुराण से, यानी एहिमे किनकर जे छै से कथा छै। विद्यापति के कथा छै कि हरिवंश पुराण से लेल गेल कथा छै, कि कथा पुराण से लेल गेल कथा छै, कि कर्म पुराण से लेल गेल कथा छै, यानी कृष्ण जन्म में कोन कथा वर्णित छै। ऑप्शन नंबर बी 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 जा रहल अछि, बी जा रहल अछि। हरिवंश पुराण से, कि हरिवंश पुराण से, याद राखब हरिवंश पुराण से। और जो अहाँके पूछ लिया कि हरिवंश पुराण यानी कृष्ण जन्म के ग्रियर्सन साहब कौन नाम से प्रकाशित करौने रहन, तो हरिवंश नाम से, कौन नाम से, हरिवंश पुराण नाम से प्रकाशित करौने रहन, हरिवंश नाम से याद राखब। ग्रियर्सन साहब एकरा हरिवंश नाम से प्रकाशित करौने रहे। अच्छा, कृष्ण जन्म के लेखक के छै? धर 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 एक बेर जे छै से पुनः कमेंट करू। कृष्ण जन्म के लेखक के छै? मनबोध 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 मनबोध, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जा रहल अछि मनबोध। तो एकर हेतै उत्तर की? कृष्ण जन्म के लेखक भ गेल मनबोध, मनबोध याद रखब। आ कृष्ण जन्म मैथिली साहित्यक पहिल महाकाव्य भ गेल। पहिल महाकाव्य कह लियो या खंड काव्य कह लियो, महाकाव्य कह लियो चाहे खंड काव्य कह लियो, याद रखब। महाकाव्य कह लियो, शायद मिस्टेक भ गेल, महाकाव्य कह लियो चाहे प्रबंध काव्य कह लियो। महाकाव्य यानी प्रबंध काव्य के भेद भ गेल। प्रबंध काव्य के दूटा भेद, महाकाव्य और खंड काव्य, खंड काव्य याद रखब। तो ई पहिल महाकाव्य भ गेल, मैथिली साहित्यक पहिल महाकाव्य। महाकाव्य लिखबाक प्रारंभ मनबोधे से भेल, महाकाव्य लिखबाक प्रारंभ मनबोध से भेल। और याद रखब, एक बेर हमरा कनी कमेंट करू कि आवाज जा रहल अछि कि नहीं जा रहल अछि। हमरा जना आभास भ रहल अछि कि नेटवर्क प्रॉब्लम या, तो ई हमरा एक बेर अवगत कराओ अहाँ सब गोटे कि आवाज हमर जा रहल अछि कि नहीं जा रहल अछि। हमरा जना लाग रहल अछि आवाज हमर कटि रहल या।